नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्वार्थ सूत्र की चर्चा अपनी काफी समय से चल रही है और उसमें 9वें अध्याय में तप की बात अपन ने ली और ये भी समझा कि 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का वर्णन है और यहाँ पर निर्जरा के कारण के रूप में तप को लिया है। बराबर। और तप का मतलब क्या है, हमने बहुत चर्चा की और ये समझा कि वास्तव में देखा जाए तो तप कोई शरीर की क्रिया का नाम मात्र नहीं। जो भी तप है वह आत्मा की निर्मलता के लिए किया जाने वाला कार्य है। बराबर। कोई लौकिक अनुकूलता की इच्छा से तप नहीं किया जाता, लौकिक लाभ की इच्छा से तप नहीं किया जाता। यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि तपोनिधियों ने ऐसी शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया को तप कहा जो कैसी हो, अंतरंग व बहिरंग मल के संताप से संतप्त आत्मा की शुद्धि में कारण हो, उस क्रिया को तप कहा जाता है। शुद्धता आए सो तप है, अशुद्धता आए तो कैसा तप है, इसको थोड़ा समझते। शुद्धता किसे कहना, शुद्धता किसे कहना, क्या शरीर की शुद्धता को मात्र शुद्धता कहा जा सकता है? और अगर शरीर की शुद्धता है तो क्या आत्मा की शुद्धता भी उस पर ही डिपेंड है क्या? तो पता चलेगा कि आत्मा की शुद्धता है ज्ञान आदि और बराबर, और आत्मा की अशुद्धता है राग आदि। तो जो तप आदि के माध्यम से राग आदि का पोषण करे वो आत्मा को शुद्ध कर रहा कि अशुद्ध कर रहा? बड़ी सीधी सी बात। तप आदि के माध्यम से आत्मा को अशुद्ध करे, कषाय करे, मान पोषण करे। बराबर। मतलब मुझे एक एक दृश्य पर कई बार बहुत वो लगता है कि जब माताएं बहनें उपवास करती और उपवास के दिन जब उपवास चल रहा है, इन बिटवीन उपवास वो भक्ति संध्या होती है और भक्ति संध्या में मेहंदी लगेगी, बढ़िया आभूषण पहनेंगे, मतलब सब प्रकार का श्रृंगार होगा, फोटो निकलेगी। तो बार बार ये प्रश्न आता है, क्या ये तप हो रहा है कि मान हो रहा है? बराबर। समझे कि नहीं समझे? तो जो मान के पोषण में कारण बने वो तप कैसा, जिसके द्वारा मान का अभाव हो वो ही तप। इसीलिए अगर थोड़ी गंभीरता से बात करें, जो अपन ने प्रतिक्रमण में बात कहते हैं, क्या कहते हैं, और वो मूल प्रतिक्रमण में नहीं है, वो मूल भगवती आराधना की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है भगवती आराधना की? याद है प्रतिक्रमण में लास्ट में कहते हैं कौन सा तप सबसे बढ़िया तप है? स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय। प्रवीण पुरुषोए बतावेल, सर्वज्ञ हृदय वाला प्रूपित, સ્વાધ્યાય સમાન બીજું તપ થયું નથી, થતું નથી અને થશે પણ નહીં। અને આ જે ગાથા છે ये कोई गुरुदेव की गाथा नहीं है, ये भगवती आराधना यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ में से एक ग्रंथ जो कि ऑलमोस्ट दिगंबर श्वेतांबर दोनों में एक्सेप्टेड है, उसमें ये बात है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि इतना तो मैं अनुभव से कह सकता हूं कि
सच्चे अर्थ में लिया हुआ ज्ञान ही कषायों को कम करने में कारण बनता है। ज्ञान के अलावा मुझे अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो खरेखर कषायों का एंटीडोट्स, यानी एक ज्ञान ही कषायों का एंटीबायोटिक है, एंटीडोट्स, ये नक्की। क्योंकि बाकी सब क्या है, राग आदि के रेंज की ही बात है। स्वाध्याय के अलावा जो भी अपन बाहर में करने जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं क्रोध आदि का, मान आदि का कारण बन ही जाता। कहीं हिंसा हो रही है, कहीं राग का पोषण हो रहा है, उसमें से माल निकालना भारी पड़ता है, बराबर। और स्वाध्याय कुदरती रूप से आपकी कषायों को क्षीण करने वाला हो। इसीलिए सबसे निवेदन है कि मुनिराज महातपस्वी होते हैं। जब जब भी हम ये कहते हैं तब तब हमें स्वाध्याय करने वाले मुनिराज नहीं दिखाई देते। हमें ये ध्यान में आता है कि मुनिराज महातपस्वी होते मतलब नग्न रहते, इतनी गर्मी में नंगे पैर चलते, एक बार आहार करते, उपवास करते, एकासन करते, इसके कारण वो तपस्वी है। बोले नहीं, वो तो लिमिटेड करते। जो मेन काम मुनिराज कर रहे हैं वो कौन सा है तप का? बोले दो काम कर रहे हैं। परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज हैं, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। मुनिराज 24 घंटे तपस्वी हैं कि नहीं? बोले हैं। तो क्या करते 24 घंटे? बोले कि ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान, यानी सर्वश्रेष्ठ तप ध्यान है और उससे कम देखा जाए तो ज्ञान है। इसलिए सभी को तप के रूप में भी स्वाध्याय की महिमा लानी ही चाहिए। ठीक है ना? तो देखो उसी को यहाँ कहते हैं अंतरंग मल के को कम करता है और आत्मा की शुद्धि में कारण बनता है। फिर जो ख्याति लाभ आदि की भावना को त्याग करके किया जाता है वो तप होता है। ख्याति लाभ को कराने वाला, बढ़ाने वाला तप नहीं। देखो एक बात भी गजब है जगत में कि जो सच्चे लोग भी होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि तप करेंगे तो ख्याति नहीं बढ़ेगी, वो तो कुदरती। मतलब जो जितना बड़ा तपस्वी है वो चाहे कि ना चाहे तो भी तप आदि के माध्यम से जो शुभ वर्गणाएं आएंगी उससे उसकी प्रसिद्धि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। प्रॉब्लम प्रसिद्धि का बढ़ना नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ती हुई प्रसिद्धि से मेरे में कुछ बढ़ गया ये मानना। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया क्या बोला? प्रॉब्लम क्या है? लोगों को लगता है कि प्रसिद्धि नहीं होना प्रॉब्लम है अथवा अमुक की प्रसिद्धि हो जाना प्रॉब्लम है। अरे नहीं होने का भी तुम कारण नहीं हो और होने का भी तुम कारण नहीं हो। अयश कीर्ति का उदय है तो लाख उपाय करोगे तो भी प्रसिद्धि नहीं बढ़ेगी, और यश कीर्ति का उदय है तो तुम कुछ भी ध्यान नहीं दोगे तो भी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो प्रसिद्धि बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, प्रसिद्धि घटना बीमारी नहीं है। प्रसिद्धि होने से मेरे अंदर में कुछ सिद्ध हुआ, प्रसिद्धि के बढ़ने से मेरे में कुछ बढ़ा, ये मान्यता खराब। और ज्ञानी उसको छोड़ते, प्रसिद्धि तो उनके पीछे पीछे चलती, वो प्रसिद्धि का अनुकरण नहीं करते, प्रसिद्धि उनका अनुकरण करते। उन्हें तो सिद्धि में प्रसिद्धि बाधक लगती, लेकिन प्रसिद्धि भी कह रही है कि बेटा जब तक तुम सिद्ध नहीं बन रहे तब तक हम डोरे डालते रहेंगे तुम्हारे ऊपर, कभी तो झांसे में आओगे, और जैसे झांसे में आए तो हो गया काम तुम्हारा। वो तो अपना काम कर रही, उसे जो काम सौंपा है कि संसार में रटकाने का, उसमें मान एक बहुत बढ़िया कारण है तो वो खूब करेगी काम, और बहुत सक्सेस भी होती है, अधिकतर सक्सेस होती है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो इसके झांसे में, इसके चक्कर में नहीं आते। समझ में आए?
ख्याल में आ रहा है? देखो, तो थोड़ा समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अन्न के क्षय के लिए जो किया जाता है वो तप होता है। रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए इच्छा को रोकने का नाम तप है। किसके लिए? रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए इच्छा निरोध। देखो, इच्छा निरोध को तप कहा जाता है। इसके संदर्भ में मेरे साथ में घटना घटी थी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि जब मैं अभाना गया और अभाना में एक भाई ने मेरे से बोला कि पंडित जी मैंने बहुत बड़ा तप कर किया। मैंने कौन सा तप किया भैया? बोले कि 5 दिन से मुझे उपवास करने की इच्छा हो रही है और मैं इच्छा को रोक रहा हूँ, बहुत बड़ा तप। इच्छा निरोध तप।